अस्सलामुअलैकुम। और आज हम देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में। स्ट्रिंग हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हम स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी और मेथड्स कौन कौन से हैं। मैंने एक HTML फाइल ओपन की है, उसमें ये एक्सटर्नल फाइल इसके साथ लिंक की है और ये है उसकी एक्सटर्नल फाइल जो कि जावास्क्रिप्ट की है। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स जो है जावास्क्रिप्ट में हम पहले किस तरह लिखते हैं। हमने पहले यूज़ भी किया है, लेकिन आपको दोबारा बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, स्ट्रिंग जो होती है वो हमारा जो हम अमूमन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी नेम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊँ और वो भी नेम के लिए और इसको इक्वल करूँ और डबल कोट्स में जो जो भी हम लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट में लिखा डबल और सिंगल उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर आप देखें मैंने अपना नाम लिख दिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है। एक दूसरा भी बना सकता हूँ और इसको मैं देता हूँ लेट्स से कि ये जो कोर्स है तो मैं लिख देता हूँ कोर्स, और जो कोर्स का नाम है वो है जावा स्क्रिप्ट। ये भी एक स्ट्रिंग है। तीसरा भी बना लेता हूँ और इसका नाम है तो कि इंस्ट्रक्टर जो है वो कौन है, तो मैं उसको लेट्स से नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट। और वो इंस्टीट्यूट जो है वो भी स्ट्रिंग होगा, तो मैं लिख देता हूँ कोड एक्सपर्ट है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारी स्ट्रिंग को एक करूँ, तो मैं क्या करूँगा। हमने एक जो चीज़ यूज़ की है प्लस, जो हम प्लस यूज़ करते हैं वो हम एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम जो कहते हैं उसको हम कहते हैं कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन का मतलब ये है कि दो चीज़ों को ऐड करना, यानी ऐड मोर देन टू थिंग्स। अब हम किस तरह से करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको और इस स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ, यानी एक साथ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं पहले अपना स्ट्रिंग लिखूँगा। मैं कह रहा हूँ कि नेम जो है वो ये है, जो मैं ये वेरिएबल लिखूँगा वो लिखूँगा नेम कामा, फिर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा नेम इज़ डैश एंड कोर्स इज़, जो मैं ये वाला लिखूँगा। जो है कोर्स है, फिर कामा, फिर स्ट्रिंग, और फिर मैं लिखूँगा कि इंस्टीट्यूशन यानी इंस्टीट्यूट कौन सा है इज़, इस आई को मैं बड़ा कर देता था कि सही नज़र आए, और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर इंस्टीट्यूट। अभी हमें क्या डिफ़ाइन करेगा, ये एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करेगा जो इस वेरिएबल में है ये, यानी ये करेगा। फिर कोर्स में जो है ये, और ये एज इट इज शो करेगा, और इसको हम ब्राउज़र में खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नेम इज़ ये, और कोर्स यहाँ पर स्पेस यानी BR कुछ दे देते हैं ताकि हमें, यहाँ पर मैं इससे पहले दे देता हूँ BR, और इससे पहले भी मैं दे देता हूँ BR। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम ये, कोर्स ये, और इंस्टीट्यूट ये। तो ये तो मैंने दिया इस तरह। अब इसको हम कैनकेटिनेट किस तरह कर सकते हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, या तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि ये और ये डिस्प्ले हो, तो इसको हम कैटनेट भी कर सकते हैं। कैटनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि नेम इज़, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस, फिर मैं लिखता हूँ कि नेम होगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और कुछ ऐड करूँ, तो प्लस लिखूँगा, यानी इसको कैटनेट करूँगा। फिर कहूँगा कि कोर्स इज़, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम कामा की जगह यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है ये कैटनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कैटनेशन के लिए हम प्लस इस्तेमाल करते हैं। तो इसको, ये जो जब हम इस प्लस को स्ट्रिंग की दरमियान यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा ये कैटनेशन हम कर रहे हैं, यानी इसको हम जॉइन कर रहे हैं। और जब हम इंटीजर्स के दरमियान करेंगे तो इसका मतलब है कि उसको हम एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और कोर्स हैं, फिर प्लस, और फिर इस तरीके से इंस्टीट्यूट, कॉपी, यहाँ पर मैं डबल कोट्स में यही डाल लेता हूँ। और फिर यहाँ पर प्लस के साथ मैं क्या कहता हूँ इंस्टीट्यूट, इसको मैंने बंद कर लिया और सेमीकोलन, और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से है। इसको हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम BR भी दे सकते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पर दिया था। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम आ रहा है। तो ये तो खैर था सिंपल सा कि हम इसको कैटनेट किस तरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ उसके बारे में कि हम इसमें और जो है ओके। तो अब मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ हम नया सा लिखेंगे, कुछ यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट्स से इसको एक हम देते हैं कि लेट्स से नेम, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ कि दिस इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान। और अब यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ कि सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग की मैं लेंथ मालूम करूँ, तो क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम डॉट, यहाँ पर डॉट लगाना है और क्या करेंगे हम लेंथ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर तो ये पुराना वाला था, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 28 जो है इसकी लेंथ है। ओके, ये तो इसका लेंथ हुआ। अगर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो इसमें हम सर्चिंग किस तरह कर सकते, तो मैं चाहता हूँ कि जो है इंडेक्स ऑफ में मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडेक्स ऑफ, और हम क्या फाइंड आउट करें। मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में जो है नेम जो है नेम ये कौन सी पोजीशन पर है, तो मैं इसको फिर से प्रिंट करूँगा यहाँ पर, और इसको हम रिफ़्रेश कर लेते तो ये क्या क्या इधर है, सॉरी यहाँ पर हाँ हो यहाँ से इसको कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। रिफ़्रेश कर तो ये कह रहा है कि 12 पे, 12 का क्या मतलब है कि 12 पोजीशन पे है। ये है जो है 0 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर इस तरह की 12 और इस तरह। तो ये फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो है 12 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 12 पोजीशन पे ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये है। तो ये भी है इसकी कुछ मेथड, इसको मैं हटा देता हूँ। और
ओके, तो अब हम यहाँ पर पेस्ट में कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं सर्च को। सर्च और ये जो है इंडेक्स ऑफ तकरीबन एक ही काम करते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो ऑफ है ओ एफ, ये कौन सी इंडेक्स पर है, यानी कौन सी पोजीशन पर है। तो इसको जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 17 पर है। तो ये तो था खैर, सर्च और इंडेक्स एक ही तरह की काम करते हैं। उससे अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है स्लाइस की बात करते हैं। स्लाइस क्या करता है कि एक चीज़ को टुकड़े से इसको करता है। किस तरह, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी, पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, फिर हम चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान, ये तो बहुत ही दूर है, मेरे ख्याल में इसको हम कर लेते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, पहले हम इसको फाइंड करते हैं। 0 1 2 3 और 4 और ये है 5। तो इसका मतलब है कि 5 पोजीशन से लेकर जो है 2 का क्या मतलब है कि जो 2, यानी ये इंडेक्स वाली है, तो ये 2। फिर इसको हम सेव कर लिया और इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको हमने यहाँ पर फिर इसको प्रिंट करते हैं कि क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। देखते हैं कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो है ये तो हम स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। तो ये तो 4 है, ये वाला 4, और हम कह रहे हैं कि उसके बाद हम कितने चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो है 0 1 2 3 4 और 5 और 6। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6। और अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि आई 7 तक हम जाएंगे, सॉरी, और रिफ़्रेश करेंगे तो आप कह रहे हैं कि इज़। तो मैंने यहाँ पर इज़ किया है। आप कुछ और भी कर सकते हैं। मैं नेम तक आता हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 से स्टार्ट करता है। फिर तो यहाँ से 12 अच्छा 12 और फिर 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हम 16 17 लिखेंगे। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देखिए कि हमने नाम इससे स्लाइस किया है। ओके, अब ये तो है कुछ। अब हम बात करते हैं रिप्लेस की। तो रिप्लेस हम किस तरह से कर सकते हैं, आपने लिखना होता है रिप्लेस, और यहाँ पर पहले जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि क्या चीज़ हम किस चीज़ पर रिप्लेस करना है। तो जो हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान की जगह हम क्या लिखते हैं, ऐसे चाइना लिख देता हूँ, और इसको रिप्लेस करूँगा किस चीज़ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वो चीज़ पाकिस्तान। क्या मतलब हुआ, मैं चाइना को रिप्लेस कर रहा हूँ पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान इस नेम में है, और ये नेम क्या है, ये है, और ये इस पर रिप्लेस हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, ओह सॉरी, हम मेरे ख्याल में उल्टा हो गए हैं। ये पाकिस्तान होगा और इसको हम रिप्लेस जो करना चाहते हैं वो है चाइना। रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ द नेम ऑफ चाइना। तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस किया है। जिस चीज़ पर हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे, इसको फाइंड करेगा और फिर इसको उस चीज़ पर रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेस का काम है। ओके, तो अब हम जो बात करेंगे अपर और लोअर की। मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसको हम लोअर में कन्वर्ट करें, सॉरी अपर में कन्वर्ट करें। तो हम लिखेंगे 2 और अपर केस, हम इस तरह लिखेंगे। और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये अपर में जा चुका है। अगर ये पूरा जो है मिसाल के तौर पर
ये यहाँ पर मैं सारे कुछ चीज़ों को मिसाल के तौर पर PAKISTAN कैपिटल है। अब ये सारा कैपिटल इसको मैं स्मॉल में लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये लोअर केस के लिए एल आपने बड़ा लिखना है तो उसको लोअर केस में कर देंगे। तो अब देखिए ये लोअर केस में आ चुका है। अब एक जो और है उसको हम देखते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, वो है कैनकेट। कैनकेट का मतलब ये है कि इसके साथ कैनकेट करता है, यानी हम इसको यहाँ पर देते हैं कैनकेट। और क्या कैनकेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से चाइना कामा और फिर स्पेस क्यों, क्योंकि जब चाइना यहाँ पर होगा तो फिर उसके साथ स्पेस आएगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए सॉरी इसके बाद आता है, तो यहाँ पर हम इसको पहले क्योंकि ये एट द एंड इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया और यहाँ पर कामा। क्या मतलब पहले स्पेस आएगा नहीं यहाँ पर और फिर उसके बाद पाकिस्तान और इसके बाद इस तरह। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अब देखिए पाकिस्तान और चाइना। तो इस तरीके से हम इसको कैनकेट की तौर कैनकेट है हम कैनकेटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो हम देखेंगे आप और जो लास्ट वाला है वो है ट्रिम। पहले तो हम देखते हैं कि ट्रिम करता क्या है। ट्रिम ये करता है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँ, कुछ स्पेसेस दूँ यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से भी स्पेस दूँ और यहाँ पर भी कुछ स्पेस दूँ और यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस दूँ, तो अब देखिए कितनी स्पेसेस है। मैं चाहता हूँ कि इससे जो सारा कुछ स्पेसेस है वो ख़त्म हो जाए और सही तरीके से हमें डिस्प्ले हो वो पाकिस्तान जो हमने यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा जैसे ही, तो अब देखिए कि यहाँ सिंगल स्पेसेस में चेंज कर चुका है। यहाँ पर देखिए तो ये करता है ट्रिम। और ये थे कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ स्ट्रिंग की, और आप इसको ख़ुद भी यूज़ करके प्रैक्टिस करके आप इसको यूज़ करें। काफ़ी जगहों पर ये हमारे काम आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।